हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरपीएफ के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और यह जो आपका सेट होने वाला है यह है आपका सेट 5। ठीक है, ऑलरेडी हमने सेट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज का जो लेक्चर होने वाला है यह है आपका सेट 5। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। ठीक है, कि मींस जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में आपका स्टेटेड है, यानी कि किस राज्य में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 7 स्टेट आते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो 7 सिस्टर्स में आपका कौन कौन सा राज्य आता है ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो इधर आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका आता है नागालैंड। नागालैंड के नीचे आपका आता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, तो ये सभी आपके 7 राज्य जो होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। और इसी में आपका जो असम है, ठीक है, असम में ही आपका लोकेटेड है कौन सा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। यह भी आपको कंसीडर करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि किसमें आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड। तो ये जो आपका टोमेटो होता है यानी कि टमाटर, इसमें आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड। यह भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलमकारी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, कि मींस जो आपका कलमकारी पेंटिंग है वो भारत के किस स्टेट से आपका बिलोंग करता है। तो ये आपका बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश। इधर आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसी के ऊपर अभी तेलंगाना न्यूएस्ट आपका स्टेट भी बना हुआ था 2019 में। ये भी आपको कंसीडर करना है। और यहाँ पर कैपिटल चेंज कर दिया गया, ये भी आपको कंसीडर करना है। तेलंगाना का आपका जो कैपिटल हो गया वो है आपका हैदराबाद, और जो आपका आंध्र प्रदेश है इसका कैपिटल हो गया आपका अमरावती। तो चेंज हो गया, इंटरचेंज, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपका एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, कि मींस पृथ्वी के अंदर से जो हीट आता है उससे जो एनर्जी जनरेट किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इसका पीडीएफ, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ केम टू दिल्ली। ठीक है, कि मींस दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था। तो ये आपको याद होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था, कम टू दिल्ली। ठीक है, कि मींस दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी जी का नारा क्या था आपका, डू और डाई। डू और डाई आपका किसका था, ये आपका महात्मा गांधी जी का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपका हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा आपका फाउंडेड किया गया था, तो ये सैयद अहमद खान इनके द्वारा आपको फाउंडेड किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका पूछ रहा है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि आपका कब बने हुए थे, 1833 में। ठीक है, ये आपका आरपीएफ एसआई में भी प्रीवियस ईयर्स में आपका पूछा गया है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में भी, और यूपीएससी के आपके 2023 में भी आपका यह क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पे पूछा जाता है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया आपका पूछा जाता है। तो फर्स्ट वायसराय आपके कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, यह भी आपको याद करना है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के कब पहले वायसराय बने थे, तो 1858 में। कब, 1858 में। 1857 में आपका रिवोल्यूशन होता है, 1857 का विद्रोह। और इसी विद्रोह के बाद आपको क्या कर दिया जाता है, ये जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका पोस्ट हटाकर क्या कर दिया जाता है, वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपका बेंटेन नहीं, बेंटिक होगा। ठीक है, बेंटिक, ये भी आपको
याद रखना है बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी के फादर किसको माना जाता है, तो ये आपका लॉर्ड मिंटो, याद रखना है, ठीक है। और शेड्यूल भी अगर पूछता है कि कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है आपका पंचायती राज से, ठीक है, तो शेड्यूल आपका हो जाता है शेड्यूल 11, ठीक है। शेड्यूल 11 आपका जो रिलेटेड है वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से, ठीक है। और जो आपका शेड्यूल 12 है, ठीक है, शेड्यूल 12 आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका म्युनिसिपैलिटी से, तो ये भी आपको याद रखना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका ये सभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल होम बैंक लोकेटेड, ठीक है। यानी कि NHB नेशनल होम बैंक के बारे में पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है आपका, दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है व्हाट इज द न्यूक्लियर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर नंबर कितना हो जाएगा, 1। और इसकी अगर वैलेंसी पूछती है, वैलेंसी कितना है, ठीक है, तो वैलेंसी भी कितना होता है इसका, 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछ रहा है रिस्पायरेटरी इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना क्रिया करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं, एनारोबिक, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, एनारोबिक, ठीक है। तो ये आपका वही कह रहा है कि मींस एनेसिया रिस्पायरेटरी इसको बोलते हैं, एनेसिया रिस्पायरेटरी, जब क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका इन द एब्सेंस ऑफ और ऑक्सीजन आपको क्या करता है कि एनर्जी जनरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेसिया, यानी कि एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है व्हाट इज द लास्ट फॉर्मेलिटी विदाउट विच नो यूनियन बिल कैन बी मेड इन आवर कंट्री, ठीक है। कि मींस सबसे लास्ट का आपका फॉर्मेलिटी कौन सा होता है जिसके बिना हम क्या कर सकते हैं कि मींस कोई भी हम लोग बिल नहीं बना सकते, तो ये आपका होता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, ठीक है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। और 7th शेड्यूल आपका 7th शेड्यूल भी पूछा गया था, पिछले वाले जो 4 था उसमें हमने देखा था 7th शेड्यूल, अगर याद होगा आप लोगों को, तो इसमें हमने देखा था कि 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का कैपिटल है आपका देहरादून, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि कनिष्क एक आपका क्या था कि बहुत ही आपका राजा है जो कि आपका अगर एंशिएंट में बात की जाए तो बार बार इनका नाम देखने को मिलता है। गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने जारी किया था, तो इसलिए भी देखने को मिलता है, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स वगैरह इन्होंने जारी किया था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किस डायनेस्टी से थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुषाण डायनेस्टी से ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका भूटान का कैपिटल पूछा है, तो भूटान का आपका थिम्पू होता है। नेक्स्ट आता है आपका ईपीएफ का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ईपीएफ का क्या होता है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इनका कोई भी अपोजिशन नहीं था, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और हमने बताया कि मींस फर्स्ट वायसराय भारत में कौन था, तो फर्स्ट वायसराय आपके कौन थे, ये आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे। और कब बने थे, 1858 में, 1858 में, ठीक है। और क्यों बनाया गया था, इसके पहले आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, और इसी की वजह से क्या हुआ था कि मींस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट होता था आपका, इसको हटा दिया गया था, और इसको हटा के क्या कर दिया गया था, वायसराय के पोस्ट को यहाँ पर ला दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने ही क्या किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम आपका क्या होता था कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि किसी 2 स्टेट का क्या कर सकता है, सेम गवर्नर हो सकता है, ठीक है, सेम व्यक्ति क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है, 2 पोर्टफोलियो होल्ड कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछ रहा है कि घूमर इज ए फोक डांस, ठीक है, घूमर कहाँ का फोक डांस है, तो घूमर आपका राजस्थान का फोक डांस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका रडार का फुल फॉर्म पूछा हुआ है,
तो रडार का फुल फॉर्म आपका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपका रडार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछ रहा है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस कंट्रीज। तो ऐसा कोई भी सेट आपका नहीं हुआ जिसमें स्पोर्ट का आपका क्वेश्चन ना पूछा हुआ, तो ये भी आपका स्पोर्ट से रिलेटेड है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पूछ रहा है कि कहाँ का स्टेडियम है, तो ये आपका पाकिस्तान का स्टेडियम है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका पूछ रहा है द वर्किंग हावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, कि मींस जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने ईयर का होता है, तो देख सकते हैं कि मींस 6 साल का। लेकिन अगर बात की जाए कि मींस राज्यसभा, तो राज्यसभा आपका जो होता है, जो राज्यसभा है वो आपका एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा आपका कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूछ रहा है कि तुंगभद्रा डैम जो है आपका वो कहां पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो आप याद रखना है कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका और मैसूर पैलेस भी अगर आपका पूछता है, मैसूर पैलेस भी आपको कहां पर है, तो कर्नाटका में ही आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछ रहा है आइस क्रिस्टल्स आर कॉल्ड रेन, ठीक है, रेन आइस इसको बोलते हैं। आइस क्रिस्टल मतलब देखिए एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो गया आपका कि किसी भी फॉर्म में आपका क्या होता है कि जो लिक्विड्स होता है वो धरती पर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये आपका रेन हो सकता है, रेन मतलब क्या हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका किसके फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आ सकता है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, और ये फॉग के फॉर्म में आ सकता है, फॉग के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि आइस क्रिस्टल के फॉर्म में जो आता है, जो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन आइस बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का सेट में इतना ही क्वेश्चंस आपका था। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर यानी कि ज्वाइन करके आप यहाँ इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।